तो गाइस यहाँ मम्मी बना रही है मस्त मस्त गुलगुले। ये देखो यहाँ पर ये बन भी गए हैं। इसको मालपुए भी बोलते हैं ना मम्मी? मालपुआ दूसरा होता है, ये दूसरे हैं। गुलगुला ही बोलते हैं। इसमें चाहे बना लो चाहे गुलगुला बना लो। अच्छा, और ये हमने कोई माता आता के लिए नहीं बनाए, वैसे मन करा बच्चों का, मैंने बना दिए। हमारे क्योंकि ये गुलगुले वगैरह नहीं होते तो हम, लेकिन हमें लगते हैं तो मम्मी बना देती है, टेस्टी लगता वैसे है तो माता का भोग ही है, पर बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए बना दिए। बन गए। अब मैं बनाऊंगी चावल और रोटी। बन गया तो चल रहा है। हाँ अच्छे लग रहे हैं। ये बन गए हैं हमारे फूले फूले गोलगप्पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज अभी आप देख ही चुके हो कि मम्मी क्या क्या बनाने लग रही हैं। और यहाँ ये बनाया मम्मी ने, रेडीमेड गोलगप्पे आते हैं ना, मीन्स पैकेट में आते हैं, पता नहीं क्या पानी अलग आता है और ये ऐसे गोलगप्पे टाइप्स कुछ आते हैं। तो ये कन्नू को बहुत पसंद है, कन्नू बहुत ज़्यादा खाता है, उसको यही वाले पसंद है। रियल वाले गोलगप्पे उसको पसंद ही नहीं है। तो मेरे को तो ये बहुत ही बकवास लगते हैं, मम्मी और कन्नू को पसंद है तो वही बना रहे हैं अपने लिए। अब मैं बनाऊंगी इसके साथ पानी और मीठी चटनी फ्रीज में रखी है बनी हुई खजूर की। तो आज गोलगप्पे भी इंजॉय करेंगे, मीठा भी नमकीन भी। आइए आप भी आइए। अभी नहाई भी नहीं हूँ और मैं अभी नहाऊंगी तब खाऊंगी। और अभी नहाई नहीं हूँ ना, जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाती तब तक कुछ खाती नहीं हूँ। तब तक कभी कन्नू चाउमीन लेके आ रहा है, दीदी ये खा ले, कभी मैंने खाई नहीं, मैंने खाई नहीं, मम्मी बुला रही नीचे। तो गाइज मैंने चाउमीन भी नहीं खाई और अभी गुलगुले बना रखे हैं। तो ये भी मम्मी कह रही है खा ले, मैंने कहा मम्मी अभी मैं नहाई नहीं। तो मम्मी कह रही है नहा ले फटाफट। मैंने कहा हाँ नहा दूँ। मैं सोच रही थी गाइज ये सारा संगवा के उसके बाद आराम से नहाऊंगी और जल चढ़ा के फिर खाऊंगी। तो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ। और सर में हेयर ऑयलिंग भी की हुई है मैंने, हेयर वॉश करना है। तो बस अब यहाँ से झाड़ू पोछा करके बस नहाना है। तो फ्रेंड्स आज धोने हैं कपड़े और मम्मी ने कहा नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो उससे पहले कपड़े वपड़े धो के एक साइड कर दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पर्दे लगे हुए हैं वो सब उतार के और सोफ़े के कवर वगैरह, नीचे बेडशीट, ऊपर बेडशीट सारी चेंज करके सब धो देंगे। तो यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर चेंज करने आई थी और इसको चेंज करने के बाद यहाँ जो फोल्डिंग पे भी जो है मैं चादर बिछा दूँगी, दूसरी चेंज कर दूँगी। नीचे से तो मैं कर ही आई थी, वो खाली ऊपर का रहता था, तो मैंने सोचा चलो ऊपर का भी झाड़ू पोछा निपटा के उसके बाद ही मैं नहा लूँगी। और यहाँ मैंने ये उतार दिए कपड़े, अब ये मशीन में डाल देती हूँ, मशीन लगाऊंगी तो जब धोऊंगी। तो यहाँ ये सारे आ गए ऊपर, क्योंकि पापा जब नीचे रहते टीवी देखते तो ये सारे ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर आके बैठ जाती हैं कि नीचे कुछ काम ना करना पड़े, और इस तरीके से कॉपी लेके सो जाती हैं। ये औरतें ज़िंदगी में क्या करेंगी? ये फ़ोन से पढ़े, हमारे टाइम हमारे जमाने में कॉपियों से पढ़े। फ़ोन क्या होता था ये तो पता ही नहीं था। फर्स्ट ईयर में फ़ोन मिला था, वो भी काम के लिए, फालतू चीज़ों को मतलब ही नहीं। और इन्हें देख लो, फ़ोन की लत लग गई है, होती ही नहीं है। ग्रुप स्टडी इनको पता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है ग्रुप स्टडी करने का, कुछ नहीं। और भाई फ़ोन की क्या ज़रूरत है, नीचे टीवी भी, स्मार्ट टीवी है तो उस पर भी यूज़ करें, फ़ोन ही चाहिए। तो गाइस इससे थोड़ा सा लड़ झगड़ने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। मतलब गाइस थोड़ी थोड़ी टाइम देर पे ना, या थोड़ी थोड़ी टाइम पर ऐसे करते रहना चाहिए मजाक मस्ती, ताकि बोर भी नहीं होते और काम भी हो जाता है। तो बस ऐसे कंटिन्यू तो मेरे से लगा नहीं जाता कि चुपचाप बस करते रहो। तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे कर लेती हूँ। और पिंकी होती है तब तो पूरा दिन पता नहीं लगता, क्योंकि वो खुद ऐसी है मजाक मस्ती वाली। तो बस यहाँ पर काम करने के बाद ये अपने पढ़ने लग गए थे, कन्नू देख रहा था फ़ोन और मैं अपना काम कर रही थी। काम करने के बाद अब मैं फाइनली नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर चलेंगे नीचे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा चुकी हूँ और किचन रहती है बस, मतलब दिन में खाना वाना बनेगा ना पापा का, उसके बाद होगा किचन का। तो वो देखती हूँ नीचे क्या हुआ है, लहराने को हो रहा है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये प्रोसेस कितना अच्छा लगता है, देखो।
अभी मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे चल के नीचे क्या बनाया चुनमुन आज खाने में? चने की दाल और मेरे फेवरेट तो कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, चलो खा ही लेते हैं। और खाने के बाद लगाएंगे मशीन। मशीन, हाँ मशीन में कपड़े वगैरह धो देंगे, क्योंकि गाइस नवरात्रि शुरू होने वाले हैं ना, तो मम्मी कह रही है जितने भी पर्दे वगैरह है सब कुछ चेंज करके सब धो दे नवरात्रों से पहले। तो यहाँ मैंने सोफे के कवर नीचे से, पापा ने नहीं उतारे, मैंने तुम्हें बोला था पापा को बोल दो कि पर्दे उतार देंगे। बेवकूफ सी, मैंने बोल रखा था कि पापा को बोल देना, पापा सो जाएंगे फिर कौन उतारेगा। तो चलिए गाइस मैं बोल देती हूँ पापा को। इन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला था पापा को कि पर्दे उतार देना, इन्होंने बोला ही नहीं। अब पापा सो जाएंगे ना, फिर मैं मशीन लगाऊंगी तो वो पर्दे रह जाएंगे। तो फ्रेंड नीचे आने के बाद मैंने पापा जी से बोला, मैंने कहा पापा जी सोने ही जा रहे थे जस्ट, मैंने कहा पापा जी पर्दे उतार दो, तो पापा जी ने पर्दे उतारे सारे। और उसके बाद फिर मैंने शिव जी को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद जो है मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद किचन में आई, तो किचन में देखा थे सारे बर्तन, आधे बर्तन तो फ्रिज में थे, फिर मैंने वो सब, मैंने कहा पहले ये निपटा लेती हूँ फिर फ्रिज के निकालूंगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने बर्तन निपटा दूँगी फटाफट से, और इसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ी देर बाद मशीन, मतलब किचन संगवाने के बाद मशीन। बाकी तो सारे काम हो गए थे। पापा मम्मी रेस्ट कर रहे थे क्योंकि मम्मी जी की भी बीपी लो है, पापा सो रहे थे। और चीकू चुम्मू पढ़ रहे होंगे, कन्नू अपना खेलने में लगा हुआ है। बस अब मैं यही सोच रही थी फटाफट से ही हो जाए तो मैं मशीन लगा लूँगी, क्योंकि कपड़े थे ज़्यादा। तो गाइज़ नीचे मैंने पानी वानी भर लिया था, मतलब मोटर चलाई तो पानी भी आ रहा था। मैंने कहा चलो सारे बोतल वगैरह ड्रम व्रम माँज धो के भर लेते हैं, मटके वगैरह वो भरा। उसके बाद मतलब 3 साढ़े 3 या 4 बज रहे होंगे इस टाइम। तो मैंने कहा चलो अब मशीन चालू कर देते हैं। और कपड़े भी ज़्यादा थे तो मैंने कहा धीरे धीरे धुल लिए जाएंगे, कोई बात नहीं, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है, खाना वाना तो बनाना नहीं। एंड सभी मम्मी पापा कन्नू गए हैं कूलर लेने के लिए, क्योंकि वैसे तो हम ऊपर सोते हैं नहीं, पापा ही सोते हैं ऊपर, हम नहीं सोते, हम नीचे ही सोते हैं सारे। पापा सोते हैं खाली ऊपर, जब ज़्यादा ही गर्मी लगती है ना हमें, तब हम ऊपर जाते हैं इसी में सोने के लिए, अदरवाइज़ हम नीचे ही सोते हैं। तो इसलिए पापा कह रहे हैं कूलर। वैसे ही हाँ ये कमरा ठंडा है काफ़ी, मतलब कोई भी बाहर से आता है ना तो वो कहते हैं कि तुम्हारा भी ये नीचे वाला कमरा काफ़ी ठंडा है। तो यहाँ थोड़ी ठंडक है, इसलिए पंखे में गुजारा हो गया पिछली बार। लेकिन मम्मी कह रही कि नहीं कूलर भी ज़रूरी है, बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है एसी में बैठ के फिर नीचे आओ, क्योंकि काम तो मोस्टली नीचे ही होता है किचन। तो गाइज़ मशीन चालू करके मैं नीचे बैठ गई थी, और नीचे बैठ गई थी क्योंकि मम्मी पापा भी गए हुए थे, चुनमुन को भी दूध लेने गई हुई थी, नीचे कोई नहीं था। फिर मैं नीचे बैठ गई थी, यहाँ अपने मशीन में कपड़े धुल रहे थे। फिर चुनमुन को आई, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ी, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े निकाले और अब दूसरे डाल दूँगी। बाकी ये निकालने के बाद इतनी ही देर में कन्नू आवाज़ लगा रहे दीदी दीदी जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ। क्योंकि कन्नू तो बड़ा एक्साइटेड होता है, चाहे घर में छोटी सी भी चीज़ आती है ना वो बड़ा एक्साइटेड होता है। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। लाइट जलाते चलो यहाँ की इधर वाली। पापा दे दिया। ये देख चला के लाया था कि ऐसी ले आया है? ऐसी और इन्हीं कपड़ों में गया था तू? जो आप लेके गए हो चुन, उनको पता भी नहीं कि आप लेके गए हो कन्नू को। रोज मैंने दिव्यान से पूछा, मैंने कहा मम्मी के साथ गया, कह रहा हाँ। ये दोनों सिलवाओगे क्या है? अच्छा ये वहाँ पे अष्टमी पे पहनने का। ये कैसे है ब्लैक? ये सीजनल वाटर वाला है, इसका लॉक 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 बंद है, इसका लॉक बंद है, लॉक खुलेगा जब लॉक नहीं जोड़ते, ये वाटर वाला नहीं है। ये सही है, हम ना रसोई में भी ले जा सकते हैं, है ना? रसोई में हैं? लॉक लगाएंगे तो लॉक लगाने के लिए रुक जाएगा। अच्छा लॉक है।
छोड़ दिया। बस वॉशरूम जाने में इधर का यूज़ करने में दिक्कत होगी, फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा। यहाँ से आवाज हाँ यहाँ से भी आ जाएगी। इधर भी रख सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी रख दो। हाँ ये भी है, बाहर की वहाँ से आएगी। हाँ सोते टाइम तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज यहाँ रख लो दिन भर में। अरे अपने आप ही मूव हो गया ये तो। अपने आप ही चल गया। उनकी सांस अटक गई कि मैं पीछे हूँ। तो उधर से भी लगा। तो ऊपर करे थे उसने। अच्छा पापा ने अभी नहीं करा, लॉक नहीं लगाया। पीछे पीछे आ जा रहा, मैं पीछे हूँ। अब नहीं मिलेगा। एसी की आदत है तो हवा कैसी लग रही है हमें, है ना। अभी पानी भी नहीं डाला जब भी सही आ रही है। वहाँ तक आ रही है पन्नू, नहीं आ रही? हाँ तो रही है। तो गाइस यहाँ पर ना पापा जी मुझे समझा रहे थे कि कहाँ से पानी डालना है पाइप लगा के और कहाँ तक भरना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा ख़राब करती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ घर में नहीं आती है तो काम मेरे से ही बिगड़ जाता है। तो इसलिए पापा स्पेशली मुझे समझा देते हैं कि ऐसे चलेगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वही पापा समझा रहे थे। मम्मी कह रही तू देख ले ध्यान से, कहीं तू इसका काम कर दे। तो अक्सर जो भी कोई नई चीज़ आती है तो पापा मुझे स्पेशली समझा देते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। मैंने कहा ठीक है। चुके हैं, खाली ये डोरमेट रहते हैं तो ये धोने हैं। उसके बाद जो है सारा यहाँ से धुलाई कर दूँगी और फिर मशीन का काम ख़त्म, फाइनली डन हो जाएगा। पागल वागल है क्या तू, डरा दिया। ऐसे मुँह पे इम्प्रेशन दे रही है। मेरे पास ही है, दिख रहा है मुझे भी बेवकूफ सी। इसे यहाँ पर ना पिंकी जो है मस्ती कर रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था वो मुझे डरा रही थी कि खुद डर रही थी। तो वो ऐसी मस्ती मजाक कर रही थी। और यहाँ पर जो है गाइस मैं ये वाले चोले कट कर रही हूँ। मतलब डोरमेट ही थे तो वो धुल रहे थे अपने आप, मतलब धोने के लिए रखे हुए थे तो धुल ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो जब तक ये चोले भी कट कर देती हूँ, टाइम मिलेगा तो सिल लूँगी, नहीं तो फिर कल सिल लूँगी, क्योंकि कल कपड़े वपड़े तो धोने नहीं है, टाइम फ्री रहेगा मेरे पास। तो फिर मैंने ये चोले कट कर दिए। और ये गाइस कपड़ा जब कट किया ना इतना सुंदर लग रहा था। इसमें जब चोला बनेगा तो कितना सुंदर लगेगा, और जब माता पहनेंगी तो और भी ज़्यादा लगेगा। तो मम्मी सही कह रही थी, ये कलर मम्मी का फेवरेट है। और मम्मी लाल महरून ज़रूर पहनाती है, फर्स्ट नवरात्रे तो ज़रूर पहनाती हैं। पीला चोला मम्मी इसलिए लाई थी क्योंकि हमारी शीतला माता कुल की देवी हैं, तो पीला चोला होता है, तो पीला कपड़ा भी मम्मी इसलिए लाई थी। तो यहाँ पर ये भी मैंने कर दिया। और यहाँ पर ना अभी चुनमुन ने मम्मी के लिए खाना निकाला था, ये दाल चावल, और मम्मी को अभी खाना नहीं है तो चुनमुन कह रही वापस पलटना पड़ेगा तो तू खा ले। तो मैंने कहा इतने प्यार से दे रही है, पहली बार सर्व करा है इसने मुझे कुछ, तो मैंने कहा चलो खा लेती। क्या करा था मम्मी को? हाँ मम्मी को करा था, मतलब मम्मी को करा था, मुझे सर्व नहीं करा था, पकड़ा दिया मुझे। अब ऊपर जा तो पैदल पड़े वो। हाँ मम्मी खा रही है गोलगप्पे। मम्मी का बीपी डाउन हो रहा है और जब तक मैं एनर्जेल नहीं लाऊंगी, ये लो खा लो आप भी।
और जब तक मैं एनर्जेल नहीं लाऊंगी ना तब तक मम्मी उठेगी नहीं। और मम्मी ये सारे जाते हैं, इन्हें नहीं मिलता। ऐसी ये गई थी, शक्ल देख के जाते हैं। अच्छा, ऐसी ये गई थी दिन में, चीकू को इन्हें नहीं मिला, एंड में मेरे को ही भेजते हैं ये पता नहीं बहाने करते हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, उतरा हो रहा है, बार बार से सवार होगे तो सही लगेगा ना। मैं खा लेती हूँ खाना, मेरे को भी रोटी की भूख तो है नहीं। जो ने बनाया अच्छा हुआ मेरी बनाने की। अच्छा, वैसे भी कोई खाता नहीं, दाल चावल बड़ी मुश्किल से बना रही। वैसे भी कोई खाता नहीं तो मैं खा लेती हूँ दाल चावल। तो फ्रेंड्स, आज तो ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे ना, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और मतलब कपड़े तो क्या थे, 5 6 7 तो 7 8 तो पर्दे ही थे, फिर डोरमेट थे, और जो घर के होते हैं वो भी थे, और बेडशीट वगैरह थी। मतलब सारे चेंज करके सारा धोया है, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो मम्मी कह रही है उससे पहले सारे जो बेडशीट वगैरह सारे धो दे, फिर अब ये नवरात्रे आएंगे तो उन्हें बिछा देंगे। तो वो सब धो दिया, ब्लैंकेट भी सारे धुल चुके हैं, खाली एक रहता है उसको भी धोना है, वो भी धो दूँगी। वो हल्का है, वो धुल जाएगा आराम से, बाकी जो हैवी थे वो भी धुल चुके हैं। तो बस आज तो मैं थक चुकी हूँ सुबह से लगे लगे। तो गाइज़ कल सिलेंगे हम, जो मैंने चोले जो कटिंग करे हैं ना, कल सिल दूँगी आराम से। वैसे अभी भी सिल लेती, बट मेरा मन नहीं हुआ। मैं जब मन नहीं होता तो वो काम मैं करती नहीं, तो मैंने किया ही नहीं। तो कल कर लूँगी, कल तो कुछ भी नहीं करना, मतलब यही है डेली रूटीन का वर्क है, और फिर सिलाई कर लेंगे। तो गाइज़ आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।